टुकियार में आपका स्वागत है। ये कर से ताल्लुक़ सवाल और जवाब है। मैं इमरान शेख 20 से अधिक सालों से इनकम टैक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। आपके जानिब से पूछे गए सवालों के हम जवाब देंगे। हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील जैसे पेशेवर है जो आपकी ज़बान में हम आपके पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। हमारे पास आसामी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, हिंदी, कोंकणी, मलयालम और उर्दू जैसी अलग अलग ज़बानों के पेशेवर हैं। इन सब की खासियत यह है कि हम आपके पूछे गए सवाल आप ही की ज़बान में जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, किस इंसान को अपना ज़ाती इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत होती है? एक इंसान जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की कानून की ज़रूरी बुनियादी छूट से अधिक है, ऐसे इंसान को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत होती है। एक इंसान के लिए लागू बुनियादी छूट 2.5 लाख रुपए है। इसे असेसमेंट ईयर 22-23 कह सकते हैं। हालांकि किसी ऐसे इंसान के मामले में जिसने वित्तीय साल समाप्त होने से पहले 60 साल की उम्र पूरी कर ली है और अभी 80 साल होने बाकी है, तो उसके लिए बुनियादी छूट 3 लाख रुपए है। अगर किसी इंसान ने 80 साल की उम्र पूरी कर ली है तो उसके लिए बुनियादी छूट 5 लाख रुपए है। छूट से कम आय वाले इंसान को आयकर रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। आयकर रिटर्न नियत तारीख से पहले दाखिल की जानी चाहिए। इसके लिए देय तारीख निर्धारित की जाती है। जैसे कि व्यावसायिक इनकम वाले इंसान के लिए लेखा परीक्षण करना अगर ज़रूरी है तो लेखा परीक्षण की तारीख 30 सितंबर है। व्यवसायिक या पेशे की इनकम वाले इंसान के लिए और जिनके खाते भागीदारी संस्था एक इंसान के लिए लेखा परीक्षण के अधीन है और साझेदारी फर्म के लेखा परीक्षण के अधीन है, तो उसके लिए 31 अक्टूबर है और अन्य सभी मामलों में देय तारीख 31 जुलाई है। अब इनकम टैक्स रिटर्न नियत तारीख से पहले दाखिल करने के 2 लाभ है। पहला यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग यदि नियत तारीख से पहले की जाती है तो हम इसे ओरिजिनल रिटर्न कहते हैं, और ओरिजिनल रिटर्न में किसी भी भूल को दुरुस्त करना चाहते हैं या ओरिजिनल रिटर्न में डिडक्शन का दावा करने में नाकाम रहे हैं तो इसे जितनी बार चाहे उतनी बार दुरुस्त किया जा सकता है। इसके लिए दुरुस्त करना तभी संभव है जब ओरिजिनल रिटर्न नियत तारीख से पहले दाखिल किया गया हो। दूसरा लाभ यह है कि यदि कोई नुकसान होता है तो इस तरह के नुकसान को आने वाले साल के इनकम के साथ सेट ऑफ के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए ओरिजिनल रिटर्न नियत तारीख से पहले दाखिल किया जाना चाहिए। अब उदाहरण के लिए विशेष फाइनेंशियल साल के लिए नुकसान अगर 2 लाख रुपए का है और उसके अगले साल के लिए मुनाफा 4 लाख रुपए का है, तो पहले साल के 2 लाख के नुकसान को एक बार फिर से समायोजित किया जा सकता है। इसकी वजह से उसके बाद के साल के लिए 2 लाख रुपए की इनकम हुई। इस प्रकार के उसे किसी भी आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न को दुरुस्त करने और हानियों का सेट ऑफ, इन दोनों लाभों को खो दिया जाएगा यदि आयकर रिटर्न नियत तारीख के बाद फाइल की जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे आयकर जीएसटी पर अपने प्रश्नों के उठाने की अपील करता हूं। हम उन्हें जवाब देना चाहेंगे। इस उत्तर में आपको ईमेल आईडी मिलेगी। आप प्रश्नों को अपनी भाषा में पूछ सकते हैं और आपको उत्तर आपकी भाषा में मिलेगा। हालांकि सावधानी की बात यह सूचित है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपने कर पेशेवर से सलाह लें, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न में सभी तथ्य या पूरी मालूमात शामिल ना हो या उसके बीच कानून में कोई बदलाव हो। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद है, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों को शामिल करें ताकि उन्हें अपनी ज़बान में पेशेवर और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक टीम द्वारा सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।